राजा रघुवंशी के पास लगभग 10 लाख रुपए की सोने की चेन थी, वो भी सोनम रघुवंशी ने उन हथियारों को दे दी। राजा का सब तो मिल चुका था, पर अभी भी सोनम सबकी नजरों से बहुत दूर थी। एक ऐसी घटना जिसने 2 राज्यों को अंदर तक हिला के रख दिया, जिसमें मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार पूर्ण रूप से हिल चुकी थी। साथ में जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस सरकार थी वो भी लोगों के सवालों से भाग रही थी। एक ऐसी घटना जिसके अंदर की परतें शायद आपसे और पूरे हिंदुस्तान से छिपा गई, वही परतें आज मैं खोलने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात है, जहाँ पर 2 परिवार रहते थे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। दोनों के परिवार बड़े ही खुशहाली से रह रहे होते हैं और 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हो जाती है। बड़े धूमधाम से इनकी शादी होती है। पर इसी बीच में एक वीडियो सामने आता है जिसमें क्या होता है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का एक मंदिर में ये शादी कर रहे हैं। उस वीडियो में साफ साफ सोनम रघुवंशी उदास और गुस्से में थी। दूसरी तरफ बात करें, सोनम रघुवंशी का अपने ही कर्मचारी के साथ अफेयर था। अफेयर ज़्यादा पुराना नहीं था, यह अफेयर था सिर्फ 5 महीने पुराना, जिसमें सोनम रघुवंशी अपने एम्प्लॉय राज कुशवाहा से प्यार करती थी। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के जो पिता है, उनकी एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है जहां पर वो काम करता था। पर बड़े अचंभे की बात है, जितने भी कलीग थे, जितने भी उसको सोनम रघुवंशी के जो एम्प्लॉय हैं या दोस्त, सब यही कह रहे हैं कि राज कुशवाहा सोनम को दीदी क्या कर बुलाता था और राखी बंधवाता था। दूसरी तरफ इनकी जो कहानी चलती है आगे की मोड़ पर, जहाँ पर क्या होता है, सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय का वो टिकट बुक कर लेती है और कहती है मैंने टिकट बुक कर ली है, और हनीमून के बारे में वो किसी को नहीं बताती है और चुपचाप ही ये सब कर डालती है। राज कुशवाहा ने अपने जो दोस्त थे इनको हत्या के लिए मनाया था और इनको हत्या करने के लिए लगभग स्टार्टिंग में 50,000 रुपये की राशि इनको दी गई थी। यह प्यारे 3 थे जो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। चलिए अब सीधा इनके हनीमून पे चलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ये 20 जून को हनीमून मनाने के लिए मेघालय चले जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या करता है, सोनम जो भी अपडेट थी वो राजा कुशवाहा को सेंड करती थी। दूसरी तरफ क्या होता है, इनका एक वीडियो सामने आता है जिसमें क्या होता है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी कहीं जा रहे थे। राजा रघुवंशी स्कूटर पर बैठा हुआ है, तो सोनम रघुवंशी क्या करती है, किसी को मैसेज भेज रही होती है। कुछ लोग कैस लगा रहे हैं ये जो मैसेज है ये हथियारों को भेजा गया और इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन होता है। इसमें 2 राज्यों की जो छवि थी वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी थी। फिर इस कहानी को पूर्ण रूप से अंतिम छोर पर ले जाने के लिए एक मोहरा सामने आता है, सोनम रघुवंशी। सोनम राजा के साथ घूमने के लिए एक बहाना बनाती है और राजा को एक सुनसान जगह पर लेके चली जाती है, जहाँ पर एक जगह आती है, उस जगह पर कोई नहीं था। तो कहती है यहाँ पर स्कूटर रोकिए, हम यहाँ पर तस्वीरें लेंगे। इतने में पीछे से जो हथियारे हैं वो आ जाते हैं। हथियारे राजा पर पीछे से वार करते हैं और उसी वक्त राजा की जान निकल जाती है। इतने में सब मिलकर राजा की जो बॉडी होती है उस बॉडी को खाई में फेंक देते हैं। अब आता है कहानी का आखिरी पड़ाव, जिसमें सोनम क्या करती है, वो 9 जून को मेघालय से जाती हुई पहुंचती है गाजीपुर यूपी में। वहां पर एक ढाबे पर वो पहुंचती है जहां पर उसकी हालत बेसुध थी। कोई भी नहीं बता सकता कि इसने एक हत्या को अंजाम दिया। और वो ढाबे वालों को कहती है कि मेरे पति के साथ बहुत गंदा काम हुआ है, मेरे को ड्रग्स दिए गए हैं और मेरे पति की हत्या कर दी गई है। और वो कहती है जरा आप अपना मोबाइल दीजिए, मैं अपने घर पे बात करना चाहती हूँ। तो अपने भाई से बात करती है, तो उसको भाई कहता है तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस को अपने आप को हवाले कर दो। और वो ऐसा ही करती है, अपने आप को सरेंडर कर देती है। पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। सोनम रघुवंशी ने अभी तक अपना जो जुर्म है वो कबूल नहीं किया है, पर मीडिया सब दिखा रही है कि सब ने कबूल कर लिया है। फिलहाल पूरा हिंदुस्तान सोनम रघुवंशी के खिलाफ है और सोनम रघुवंशी को बदवाई दे रहा है। चलिए इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।